नमस्कार। आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो एक ऐसी कहानी बताती हैं। तो हमारे पास एक श्रोता की भेजी हुई जानकारी है। और ये सच कहूं तो एक अधूरी तस्वीर की तरह है। बिल्कुल, एक पहेली की तरह, जिसके कुछ टुकड़े जैसे गायब हैं। हाँ, वही जैसे एक फैमिली फोटो हो, चेहरे तो हैं पर उनकी आंखों में क्या है वो सब धुंधला है। आज हम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के एक परिवार की कहानी के इसी धुंधले हिस्से को समझने की कोशिश करने वाले हैं। और हाँ, ये बात साफ कर देना जरूरी है कि हम यहाँ कोई जासूसी करने नहीं बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा काम बस इतना है कि जो जानकारी के टुकड़े हमारे पास हैं उनको जोड़कर देखें। हाँ, कि ये कहानी आखिर हमें बताती क्या है। न सिर्फ उस परिवार के बारे में, बल्कि शायद हमारे समाज और आज के दौर के बारे में भी। तो मिशन साफ है। हाँ, जो तथ्य है उन्हें सामने रखना और उस गहरे सन्नाटे पर गौर करना जहाँ जवाब होने चाहिए थे। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है बाराबंकी के हैदरगढ़ कस्बे से। यहाँ एक परिवार रहता है, लक्ष्मीकांत वर्मा का परिवार। और इस परिवार का सपना, उनकी जो उम्मीदें थीं, वो उनकी 3 बेटियों से जुड़ी हैं, जूली, ज्योति और शिवानी वर्मा। हाँ, और कहानी की शुरुआत तो मतलब किसी सपने के सच होने जैसी ही है ना? एक छोटे से कस्बे की 3 बहनें, तीनों पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। और कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तीनों को एक साथ बिहार में सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिलती है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। सरकारी नौकरी, वो भी टीचर की। आज भी हमारे देश में ये कितनी बड़ी बात मानी जाती है। सही बात है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है। नहीं, ये इज्जत है, सुरक्षा है, और शायद उस परिवार के लिए एक पूरी पीढ़ी का भविष्य सुधर जाना है। हाँ, आप सोच सकते हैं कि घर में कैसा जश्न का माहौल होगा। बिल्कुल। ये उस परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा उछाल था। 3 बेटियां जो अब परिवार का सहारा थीं। एक उज्जवल भविष्य की कह सकते हैं पूरी गारंटी। हाँ, लेकिन जैसा कि हमें भेजा गया स्रोत बताता है, ये कहानी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। ये अचानक एक ऐसे अंधे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से रोशनी जैसे गायब हो जाती है। तो चलिए इसी मोड़ को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक लक्ष्मीकांत वर्मा का परिवार हैदरगढ़ के पूरे मितई नाम के एक मोहल्ले में रहता था। एक आम सा मध्यम वर्गीय परिवार। हाँ, जिनकी जिंदगी उनकी बेटियों की इस शानदार सफलता के इर्द गिर्द घूम रही थी। और ये सफलता कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसके पीछे सालों की मेहनत होगी, माता पिता का त्याग होगा, और उन तीनों बहनों की अपनी लगन भी। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताता है कि तीनों की पोस्टिंग बिहार के अलग अलग जिलों में हुई थी। अच्छा। इनमें से एक बहन शिवानी वर्मा अररिया जिले में पोस्टेड थी। और ये छोटी सी जानकारी ये बाद में कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाती है। हाँ, मतलब सब कुछ एकदम सेट था। तीनों बहनें अपना करियर शुरू कर चुकी थीं। शायद फोन पर एक दूसरे से बात करती होंगी, अपनी क्लास के बच्चों के किस्से सुनाती होंगी, अपनी पहली सैलरी का इंतजार। हाँ, एक आम खुशहाल जिंदगी की पूरी तस्वीर। और यही तस्वीर इस कहानी को इतना भयानक बना देती है। क्यों? क्योंकि जब आप इतनी उम्मीद और सकारात्मकता से भरी कोई कहानी सुन रहे होते हैं तो आप आने वाले झटके के लिए तैयार नहीं होते। सही बात है। और स्रोत इस खुशहाल तस्वीर पर अचानक एक शब्द फेंकता है जो सब कुछ बिखेर देता है। हाँ। शिवानी वर्मा, जो अरियारा में टीचर थीं, उनके नाम के आगे स्रोत में सिर्फ एक शब्द लिखा है, मृतक। बस एक शब्द, और एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। कहाँ वो जश्न का माहौल, कहाँ वो उम्मीदें, और कहाँ ये एक शब्द। कहानी एक सफलता की दास्तां से सीधे एक मातम में तब्दील हो जाती है। हाँ। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि जानकारी कितनी अधूरी है। मतलब स्रोत हमें ये तो बता देता है कि शिवानी की मौत हो गई, लेकिन कैसे, कब? हाँ, किन हालात में? क्या कोई हादसा हुआ, कोई बीमारी थी या कुछ और था? इन सवालों पर एक गहरा सन्नाटा है। बिल्कुल। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या? मतलब एक युवा सरकारी कर्मचारी की मौत होती है और उसके बारे में कोई और जानकारी नहीं। ये तो बड़ी खबर होनी चाहिए थी। बिल्कुल, और ये अक्सर शुरुआती रिपोर्टिंग में होता है। अच्छा। कोई बड़ी चौंकाने वाली खबर बाहर आती है, लेकिन उसके पीछे की कहानी, उसका जो पूरा संदर्भ है, वो सब गायब होता है। तो बस एक हेडलाइन मिलती है। हाँ, बस एक हेडलाइन, एक युवा शिक्षक की मृत्यु। लेकिन वो शिक्षक कौन थी, उसकी जिंदगी कैसी थी, उसकी मौत की वजह क्या थी, ये सब जानकारी या तो धीरे धीरे आती है या कभी कभी आती ही नहीं। सही कहा। और ये जानकारी का अधूरापन ही अपने आप में बहुत तकलीफ दे। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हुआ क्या होगा। लेकिन ये मामला यहाँ खत्म नहीं होता। असल में शिवानी की दुखद मौत की खबर के बाद ये कहानी एक रहस्य में बदल जाती है। हाँ, क्योंकि एक त्रासदी के बाद आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से परिवार के बाकी लोगों पर जाता है। जाहिर है।
आप जानना चाहते हैं कि वो इस दुख से कैसे उभर रहे हैं। इस मामले में बाकी 2 बहनें जूली और ज्योति कहाँ हैं? वे कैसी हैं? और यहीं पर मामला एकदम ठंडा पड़ जाता है। स्रोत साफ साफ कहता है कि जूली और ज्योति वर्मा की स्थिति अज्ञात है। अज्ञात? हाँ, ये शब्द सुनकर ही एक अजीब सी बेचैनी होती है। इसका क्या मतलब है? अज्ञात का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो कहाँ है, हमें पता नहीं। तो फिर? स्रोत इस शब्द को और ज्यादा गहराई से बताता है। वो कहता है कि पब्लिक डोमेन में, यानी मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया या किसी भी तरह के ऑनलाइन रिकॉर्ड में जूली या ज्योति का कोई जिक्र नहीं है। कोई जिक्र नहीं। उनका कोई मौजूदा पता, कोई फोन नंबर, कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है आज के जमाने में? यही तो सवाल है। हम सब कहीं ना कहीं एक डिजिटल निशान छोड़ते हैं। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया। और ये तो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा महिलाएं थी। उनका तो स्कूल में रिकॉर्ड होगा, शिक्षा विभाग में उनकी फाइल होगी। वो हवा में कैसे गायब हो सकती हैं? और यही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला सवाल है कि एक पारिवारिक त्रासदी होती है और उसके बाद 2 सदस्य पब्लिक लाइफ से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। क्या उन्होंने खुद ऐसा किया? क्या वो दुख में सबसे दूर चली गईं? या फिर उनके साथ भी कुछ अनहोनी हुई? स्रोत इस पर कोई अटकल नहीं लगाता और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत चुभी। कौन सी? उसमें लिखा है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वे सुरक्षित हैं या उनसे संपर्क हुआ है। ये बहुत सोच समझकर लिखी गई लाइन है। बिल्कुल। ये सीधे सीधे लापता या मिसिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही। नहीं, ये लाइन बस जानकारी की कमी को स्वीकार कर रही है। ये कह रही है कि हमारे पास उनकी सुरक्षा की पुष्टि करने का कोई आधार नहीं है। ये कहना कि वो ठीक होंगी एक झूठी दिलासा होगी, और ये कहना कि वो खतरे में है एक बेबुनियाद डर फैलाना होगा। तो स्रोत सिर्फ सच बताता है। और सच ये है, हमें नहीं पता, और ये न पता होना ही इस रहस्य को और गहरा बना देता है। तो अगर हम इन सारी जानकारी के टुकड़ों को एक साथ रखें तो हमें क्या मिलता है? एक बहन की मौत की दुखद खबर जिसके कारण अज्ञात हैं, और 2 बहनें जिनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। ये किस तरह का स्रोत है? ऐसा लगता है जैसे ये किसी लोकल न्यूज वेबसाइट की कोई शुरुआती रिपोर्ट हो, या शायद किसी यूट्यूब वीडियो का रिसर्च नोट जिसे बाद में फॉलो अप ही नहीं किया गया। और ऐसी कहानियों का अक्सर यही होता है ना। हाँ, कोई सनसनीखेज घटना सामने आती है, मीडिया उसे कुछ दिन दिखाता है और फिर कोई नई खबर आ जाती है और पुरानी कहानी पीछे छूट जाती है। बिल्कुल। हो सकता है कि किसी लोकल अखबार ने इस पर फॉलो अप किया हो, लेकिन वो खबर नेशनल मीडिया तक पहुंची ही नहीं और इंटरनेट के शोर में कहीं दबकर रह गई। मतलब ये कि कहानी शायद वहीं की वहीं रुकी हुई है जहां से हमारे श्रोता ने ये जानकारी उठाई है। एक आधा अधूरा किस्सा। और दिलचस्प बात ये है कि स्रोत खुद भी इस बात को मानता है। कैसे? उसके अंत में एक लाइन है जो लगभग एक प्रस्ताव की तरह लगती है। उसमें लिखा है, अगर आप चाहें मैं देख सकती हूँ कि कोई स्थानीय या मीडिया रिपोर्ट है जिसमें जूली व ज्योति वर्मा की वर्तमान स्थिति या संपर्क जानकारी दी गई हो। क्या मैं ऐसी खोज शुरू कर दूं? अरे वाह, ये तो ऐसा है जैसे कोई AI या रिसर्च असिस्टेंट बोल रहा हो। हाँ। मेरे पास इतनी जानकारी है और खोजूं क्या? हाँ, और ये बहुत ईमानदारी वाली बात है ना। है तो। ये स्रोत अपने यूजर को ये नहीं जता रहा कि उसके पास सारे जवाब है। वो साफ कह रहा है कि ये एक अधूरी कहानी है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये एक तरह से हमें भी सोचने पे मजबूर करता है कि हम जानकारी को कैसे लेते हैं। बिल्कुल। क्या हम बस हेडलाइन पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, या हम उन अधूरे किस्सों के बारे में सोचते हैं जो पीछे छूट गए? तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां जवाब से ज्यादा सवाल हैं। बाराबंकी के वर्मा परिवार की कहानी, जो एक सुनहरे भविष्य के वादे से शुरू हुई थी, वो एक त्रासदी और एक अनसुलझे रहस्य पर आकर ठहर गई है। शिवानी की मौत एक दुखद हकीकत है, और जूली और ज्योति का गायब हो जाना एक परेशान करने वाला सवाल। और ये कहानी सिर्फ वर्मा परिवार की नहीं रह जाती। सही कहा। ये इस बारे में है कि कैसे एक त्रासदी के बाद जिंदगी पटरी से उतर सकती है, और कैसे आज की इस कनेक्टेड दुनिया में भी कोई पूरी तरह से नजरों से ओझल हो सकता है। ये बहुत ही अजीब और डरावना ख्याल है। तो चलिए एक बार फिर से सारे बिंदुओं को जोड़ते हैं। एक परिवार, 3 सफल बेटियां, एक की अचानक मृत्यु हो जाती है, और बाकी 2 का कोई अता पता नहीं, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं, कोई डिजिटल फुटप्रिंट तक नहीं। कहानी यहीं पर रुकी हुई है। और यहीं मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगी। क्या सवाल है? ये पूछने के बजाय कि जूली और ज्योति के साथ क्या हुआ,
क्योंकि इसके जवाब शायद हमें इन स्रोतों से कभी ना मिले। तो हम क्या पूछें? क्यों ना हम एक दूसरा ज्यादा बड़ा सवाल पूछें। कैसा सवाल? सवाल ये है, आज के इस डिजिटल युग में जहां हमारी हर हरकत पर नजर रखी जाती है, जहां हमारा फोन हमारी लोकेशन जानता है, हमारे बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, वहां ये कैसे मुमकिन है कि दो पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं एक पारिवारिक त्रासदी के बाद सार्वजनिक रिकॉर्ड से पूरी तरह भाप बनकर उड़ सकती हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है ना? क्योंकि ये सिर्फ उन दो बहनों के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है। ढूंढ ना सके, या फिर ये हमारे सिस्टम की नाकामी है? मतलब क्या बिहार के शिक्षा विभाग ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी दो टीचर कहाँ हैं? क्या लोकल पुलिस ने कोई पड़ताल नहीं की? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जो डिजिटल पहचान है वो कितनी नाजुक है। हम सोचते हैं कि हम हमेशा कनेक्टेड हैं, लेकिन शायद एक बड़ा सदमा या त्रासदी हमें इस ग्रिड से पूरी तरह काट सकती है। हो सकता है उन्होंने नए नाम नई पहचान के साथ कहीं और जिंदगी शुरू कर दी हो। क्या हो सकता है सच कुछ और ही हो जो इन अधूरे स्रोतों की पहुंच से बहुत दूर है? और यही इस तरह की कहानियों का मकसद होता है। ये हमें एक खास घटना के जरिए एक बड़े सच के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। वर्मा परिवार की ये अधूरी कहानी हमें उस डिजिटल दुनिया की हकीकत दिखाती है जिसमें हम रहते तो हैं, लेकिन जिसे शायद हम पूरी तरह समझते नहीं।